शाम तक वेट कर रहे हैं, नहीं तो 2 अप्रैल का दिन उन्हें याद होगा। हम इतने मजबूत हैं, हम 3 दिन तक भी सड़कों पर खड़े रह सकते हैं। और रही बात अगर ये सरकारें गोलियां चलाएगी, अब बाबा साहब के बच्चे इतने मजबूत हैं, उनकी गोलियां झेलने के लिए मजबूत है। जब वो गोलियां खा सकते हैं, गोलियां चला भी सकते हैं। ये कड़ा निर्देश है सरकार को। इस सरकार को सरकार अध्यादेश इस पर नहीं लाती और आरक्षण को 9वीं सूची में नहीं डालती तो इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। इस देश में जन आंदोलन होगा, हम इस देश के 85% लोग हैं। अगर फिर भी नहीं मांगी तो हमारी मांग है आरक्षण हटा तो ये देश बटेगा, 85% हिस्सा हम लेकर आएंगे। लेकर के आए सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का दलित समाज से जुड़े तमाम संगठन विरोध कर रहे हैं और इसी क्रम में आज 21 तारीख को भारत बंद बुलाया है, जिसमें सहारनपुर कलेक्टर परिसर देख सकते हैं आप, वहाँ उस सामने गेट है और यही ठीक बाहर आप देख सकते हैं तमाम बड़ी संख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ता यहाँ जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, देखिए कितना एक बड़ा जनसैलाब, एक भारी जनसैलाब आप इसे कह सकते हैं, जहां पर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का, आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का यहाँ आप देख सकते हैं। ऐसे में बातचीत कर लेंगे। जी क्या नाम है? मेरा नाम एडवोकेट सुमित कुमार है। जी आज जो भारत बंद बुलाया था, तो तमाम भीम आर्मी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं, तो क्या है आपकी मुख्य मांगे? हमारी मुख्य मांगे है कि देखो जिस तरह इस देश के अंदर हजारों वर्ष से ये देश जातों में बटा हुआ था, इसको भगवान बुद्ध ने एक जगह इकट्ठा किया, फिर उसी का रूप लेते हैं बाबा साहब ने हमें SC ST OBC की सूची में निर्धारित किया। लेकिन पुणे या मनुवादी सरकार सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से देश को फिर जातिवाद के टुकड़ों में बांटना चाहती है, जिससे देश का विकास कभी होगा नहीं। हम जैसे सरकार विरोधी नारे लग रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हम मान लेंगे, लेकिन SC ST OBC के भी तो जज बैठाए ना वहाँ पर। आप एक ही जाति के जजों को बैठाकर फैसला कैसे मान लेंगे? आप जनरल लोग वहाँ पर बैठे हैं, वो 50% का निर्धारित करें ना, पंडित को कितना मिलेगा, ब्राह्मण को कितना मिलेगा और आपको राजपूत को कितना मिलेगा, उसके भी तो हिस्सेदारी बांटो ना। क्या ये 85% वर्ग जो एक सूत्र में बताया। ऐसे में आज भारत बंद बुलाया है तमाम संगठनों ने, तो क्या ये आगे भी इसी तरीके से आंदोलन जारी रहेगा? यदि सरकार अध्यादेश इस पर नहीं लाती और आरक्षण को 9वीं सूची में नहीं डालती तो इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। इस देश में जन आंदोलन होगा, हम इस देश के 85% लोग हैं। अगर फिर भी नहीं मांगी तो हमारी मांग है आरक्षण हटा तो ये देश बटेगा, 85% हिस्सा हम लेकर आएंगे। देखिए इससे भी बड़े आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं भीम आर्मी के कार्यकर्ता। यहाँ पर आप तमाम तरीके से, क्या नाम है आपका? बुलंद सिंह, भीम आर्मी से बुलंद सिंह। अच्छा, तो बुलंद सिंह जी कैसे देख रहे हैं इस फैसले को जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया? सुप्रीम कोर्ट सही फैसला नहीं वापस नहीं लेगा ना, तो इसमें देश में बिल्कुल भूचाल हो जाएगा पूरा। अगर जो इस देश के टुकड़े हो जाएंगे, अगर जिसने हमारे आरक्षण को छेड़ा तो बस यही कहना चला। जय भीम। तो देखिए किस तरीके से यहाँ बड़ी तादाद में भीम आर्मी के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, आप देख रहे होंगे। ये देखिए सहारनपुर जिलाधिकारी का कार्यालय का उधर गेट है और गेट के ठीक बाहर आप तस्वीरों में देख रहे होंगे बड़ी संख्या में यहाँ भीम आर्मी के, देखिए जय भीम के झंडों को लहराते हुए तमाम भीम आर्मी के कार्यकर्ता यहाँ। जी क्या नाम है? मेरा नाम ही फिलहाल तो मैं समाज से भी हूँ, एक समाज से निकला। मेरा नाम वैसे दीपक बोध है। दीपक बोध जी कैसे देख रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है? आज भारत बंद बुलाया है तमाम दलित समाज से ताल्लुक रखने वाले संगठनों ने। देखो कैसे देख रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का यह सरासर गलत निर्णय है, क्योंकि इसे जो मानने वाले, जो मैं आपको एक बात बता दूं, गांधी के संतानों पूना पैक्ट को मानो, क्योंकि आरक्षण कोई भीख नहीं है। ये बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने पूना पैक्ट के समझौते में हमें आरक्षण मिला हुआ है, तो ये आरक्षण कोई भीख नहीं है, उनके बाप की जागीर नहीं है। इस मोदी और योगी की सरकार की कोई बाप की जागीर नहीं है, और ये आपको भी, इस सरकार को भी और उस सुप्रीम कोर्ट को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि आरक्षण कोई भीख नहीं है, ये पूना पैक्ट का वादा है। इस तरीके से सरकार विरोधी नारे लग रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है। भाई देखो मेरी बात सुनो, देश का सर्वोच्च न्यायालय भी उनका, सरकार भी उनकी, BCCI भी उनकी, सारे ROI CBI भी उनकी, तो ये सरकार का ही तो फैसला, क्योंकि वो तो कठपुतली हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट वाले फिलहाल कठपुतली हो रहे हैं। मेरा मानना तो ये है, ये जो दलित विरोधी सरकार है, BJP की सरकार है, सीधा सीधा उन्हें टारगेट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो निर्णय लिया किसी दबाव में निर्णय लिया है, लेकिन हम अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट तक ये निर्णय वापसी हो, नहीं तो ये आंदोलन निरंतर आज हुआ है, अगली बार तो शायद ये शटर भी डाउन हो जाए। जिस तरीके से आरक्षण में से कोटे की बात कही है, उप वर्गीकरण की बात कर रहे हैं, तो उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखो वो वर्गीकरण का मामला जो है, बिल्कुल मैंने अभी पहले भी बताया कि सरासर गलत है, क्योंकि अभी SC ST समाज इतना सक्षम नहीं हुआ कि इसे वर्गीकरण कर सका। और रही बात आरक्षण की, मैं पहले भी बताया था, आरक्षण कोई भीख नहीं है। बाबा साहब ने पूना पैक्ट के वादा करके आरक्षण लिया था, क्योंकि जो गांधी की संतानें हैं वो आरक्षण को नहीं मानती, जो गांधी की संतान है वो आरक्षण को नहीं मानती, उन्हें मानना पड़ेगा पूना पैक्ट को, क्योंकि जो उनके बाप ने, इस सरकार के बाप ने, और जिस मतलब जिन्होंने भी यह निर्णय लिया है, उनके बाप बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने पूना पैक्ट का वादा किया था, तब जाकर आरक्षण मिला था, कोई भीख नहीं है।
तो ऐसे में आज भारत बंद बुलाया है तमाम संगठनों द्वारा, तो अगला क्या कदम हो सकता अगला है? कदम तो ये है, देखो भाई हम शाम तक वेट कर रहे हैं, नहीं तो 2 अप्रैल का दिन उन्हें याद होगा। हम इतने मजबूत हैं, हम 3 दिन तक भी सड़कों पर खड़े रह सकते हैं। और रही बात, अगर ये सरकारें गोलियां चलाएगी, अब बाबा साहब के बच्चे इतने मजबूत हैं, उनकी गोलियां झेलने के लिए मजबूत है। जब वो गोलियां खा सकते हैं, गोलियां चला भी सकते हैं। ये कड़ा निर्देश है सरकार को, इस सरकार को कड़ा निर्देश है। अगर वो किसी तरह की त्रुटि करते हैं, आज उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ये वादा रहा। यहाँ ने सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, पूरे देश में आज ईंट का जवाब पत्थर से देंगे जी। जब तो देखिए जोशो खरोश से आज यहाँ भीम आर्मी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं जी। जब ये सरकार आरक्षण की बात कर रही है, आरक्षण को हटाने की बात कर रही, बदलाव कर रही, तो हमें आरक्षण सुप्रीम कोर्ट में भी चाहिए। हमें वहाँ हमारे जज बैठाओ और फिर निर्णय ले लो, पूरा आरक्षण खत्म कर लो। हमारे जज तो वहाँ से SC रख के चलो, जज दो वहाँ पे, जब ये सरकार इसको कह रही है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर भीम आर्मी के कार्यकर्ता बड़े जोशो खरोश से यहाँ आए हुए हैं। और देखिए कुछ और भी लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। जी भैया, आप बताइए क्या नाम है? जी, मेरा नाम अर्जुन गौतम। जी अर्जुन जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे फैसले को जो सुप्रीम कोर्ट का है? तो सुप्रीम कोर्ट ने तुगलकी फरमान जारी किया है, इससे हमारे समाज में बहुत रोष है, जिसके खिलाफ आज संपूर्ण समाज ने आज भारत बंद का जो आह्वान किया है वो लगभग सफल होता दिख रहा है। और पूरे सहारनपुर में आज लगातार भीड़ जारी है। और अभी बाहर से भी सभी लोग, जो भी जिम्मेदार हमारे समाज के लोग हैं, वो ज्यादातर भारत बंद बुलाया है। जिस तरीके से अगर इस फैसले को सरकार या फिर सर्वोच्च न्यायालय वापस नहीं लेते हैं, तो क्या कदम हो सकता है भीम आर्मी अगर का? आज के इस आंदोलन से ये सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला वापस नहीं लेता है, केंद्र सरकार इसमें कुछ संशोधन नहीं करती है, तो उसके आगे की जो भी प्रक्रिया होगी, हम संगठन के सभी जिम्मेदार लोग, हमारे पदाधिकारी, उसके आगे की प्रक्रिया, उसके आगे के आंदोलन को जारी रखेंगे। दलितों में से ही कुछ जाति के विशेष लोग हैं, वो कुछ लोग इस फैसले का समर्थन भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो मनवादी छवि के लोग हैं, और जो इस फैसले के समर्थन में लोग हैं, वो RSS से निकलकर इस समाज को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। आरक्षण का अगर उपवर्गीकरण होगा, SC जो शेड्यूल कास्ट की जातियां हैं उनमें, तो कहीं ना कहीं जो तमाम जातियां जुड़ी हैं शेड्यूल कास्ट में, उनको लाभ पहुंचेगा? कोई लाभ नहीं पहुंचेगा। अभी तक समाज बहुत पिछड़ा हुआ है। अभी हम भी चाहते हैं कि लगातार इस समाज को जो एक बाबा साहब के द्वारा संविधान में स्थापित आरक्षण दिया गया है, इसको बिल्कुल भी हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके खिलाफ जो भी कोई आंदोलन करना पड़ेगा, उसको करेंगे। आंदोलन के लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार है। देखिए बड़े आंदोलन की चेतावनी यहाँ भीम आर्मी के कार्यकर्ता जो है वो देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं यदि सरकार या फिर सर्वोच्च न्यायालय इस फैसले को वापस नहीं लेती है, तो कहीं ना कहीं बड़े आंदोलन की भी यहाँ बात कही जा रही है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है भीम आर्मी के कार्यकर्ता, आज़ाद समाज पार्टी से जुड़े लोग, अब उनका देखिए जो है एक बड़ा सा सैलाब आप देख रहे होंगे इधर इस और जहाँ पर तो देखिए यहाँ पर तमाम वाहनों को वापस भेजा जा रहा है। देखिए उधर से आने वाले वाहनों को यहाँ पर जो है जो आंदोलनकारी है वो कहीं ना कहीं उन्हें वापस भेजते हुए या कहें